हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे हमारा अकाउंट्स का क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। देखिए ये क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितनी है हमारे पास 3:2। उसके बाद कहता है उनकी कैपिटल है कितनी 10 लाख रुपीज तो ए की है और 7 लाख रुपीज है हमारे पास बी की। ये बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज हो, कितना मिलेगा पार्टनर्स को 12% पर एनम की रेट से मिलेगा। सैलरी मिल रही है किसको, ए को मिल रही है, कितनी मिल रही है 6,000 पर मंथ मिल रही है। हमारी बी को मिल रही है कितनी 60,000 पर एनम मिल रही है। और नेट प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है 10 लाख। आपको बोलता है प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है। जब हम स्टार्ट करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो हमारा स्टार्ट होगा कहां से, हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने से, क्योंकि सबसे पहले आपके पास ये चीज दी हुई है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस की निकालनी है, ए की और बी की। सबसे पहले निकालेंगे स्टूडेंट्स ए की। ए की कैपिटल देखो कितनी है 10 लाख रुपीज है, तो करो 10 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट पर एनम है 12% पर एनम, कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स 1,20,000 पर एनम बन जाएगा हमारा क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसकी बनी, ए की। अब बात आती है बी की। बी की कितनी है 7 लाख कैपिटल है उसकी, इंटरेस्ट कितना देना है 12% देना है, कट करें कितना हो जाएगा 84,000। यानी कि हमारे पास ये हो गया दोनों का क्या हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा है, हमें बोल रहा है कि अब ना सैलरी दी हुई है आपको, क्या दी हुई है सैलरी दी हुई है। सैलरी कितनी दी है स्टूडेंट्स 6,000 आपके पास, किसकी ए की। तो 6,000 क्या, याद ये चीज बहुत ध्यान से पढ़ना, अगर पर एनम है स्टूडेंट तो पूरे साल की है, अगर आपके पास पीएम है यानी कि पर मंथ है तो आपको उसको पूरे एनम की बनानी पड़ेगी मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो ए की सैलरी पूरे साल की कितनी हो जाएगी 72,000। वैसे बी की सैलरी कितनी हो जाएगी हमारे पास, वो तो ऑब्वियस है पर एनम ही दिया है। अब इसको मत मल्टीप्लाई बाय 12 कर देना, ये ध्यान रखना पीए दिया है यानी कि पर एनम। तो ये तो पूरे साल की ही आपके पास कितनी है 60,000 दी हुई है। ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट चीजें जो जो हमें निकालनी थी ये हमने निकाल ली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे करते हैं। आगे का काम क्या है हमारा आगे का काम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। ये रब कर दो ना, है ना। इसको आपको रफ नहीं करना है, आप लोग इसको रफ में कंटिन्यू करके चलोगे ताकि आपको बहुत इजी गोइंग हो जाए चीजों के लिए। सबसे पहले हम इसको क्या बनाते हैं, पी एंड एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने क्या पढ़ा था, कैसे इसका फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा अमाउंट, यहां से फिर से क्या आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ पे क्या आ जाएगा अमाउंट। ओके स्टूडेंट्स, लगा दो लाइंस बीच में। ये हो गया हमारे पास इसका फॉर्मेट तैयार। अब स्टार्ट करते हैं। जब हम स्टार्ट करेंगे, हमने पढ़ा था ये वाली साइड होती है किसकी, बाय की, और ये वाली साइड होती है किसकी, टू की। तो बाय वाली साइड में सबसे पहले क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट कितना आपके पास 10 लाख रुपीज लिख दो। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या निकाले थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली थी, तो लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले किसकी निकाली थी, ए की निकाली थी, कितनी आई थी 1,20,000। उसके बाद इसकी निकाली थी, बी की निकाली थी, कितनी आई थी 84,000। ऐड करो इनको, कितना बन गया 2,04,000। हमने ऐसा इस साइड इसलिए लिखा स्टूडेंट ताकि आपको कभी भी एडिशन करने में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप लोग जो अमाउंट अगर पार्टनर्स का अलग अलग दिया हुआ है तो आप इसको इधर ही लिखोगे और इसको ऐड ऑन करके यहाँ डालोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही करना, आपको इजी गोइंग हो जाएगा एग्जाम में। उसके बाद आपको क्या दिया है, टू सैलरी दी है। सैलरी भी कितनी है ए की और बी की। ए की सैलरी कितनी बनी थी 72,000, बी की सैलरी कितनी थी 60,000। कर दो ऐड, कितना हो जाएगा
1,32,000 है ना। अब इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करो, देखो कितना बचता है, करो 10 लाख। इसको ऐड करके देख लो पहले कितना हो गया, 0 0 0 4 और 2 6, ठीक है 6 3 3 3,36,000 में से माइनस करो कितना, 10 लाख, सॉरी 10 लाख में से माइनस कर लो कितना हो जाएगा, 3,36,000 माइनस करना है, 0 0 0 4 6 सही चल रहे हैं ना हम, 9 - 6 3 हो गया, 9 - 3 हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा 6, यानी कि हमें चाहिए 6,64,000 हमें अमाउंट निकालना है, यानी कि 6,64,000 क्या है स्टूडेंट्स, हमारा प्रॉफिट है किसका, ए और बी का, जो हमें ए और बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहां नहीं लिखना आपको, यहां मैंने इसलिए लिखा क्योंकि स्पेस कम था, ठीक है आपको नहीं लिखना है यहाँ पे। तो आपके पास एक अमाउंट आ गया 6,64,000, ओके। अब इस अमाउंट को आपको ए और बी के अंदर बांटना है ना। तो ए और बी के देखो यहाँ पे कर देती हूँ मैं सॉल्यूशन, आप लोग यहाँ पे नहीं करोगे, आप लोग रफ शीट में ही करोगे इसको। जब मैं ए और बी का सॉल्यूशन लिख रही हूँ तो मैंने देखा कि ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 3:2। तो ए का अमाउंट सबसे पहले ए का निकालते हैं, कितना आया था 6,64,000 मल्टीप्लाई बाय 3। इनको क्या आप ऐसे निकालते स्टूडेंट, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो ए का शेयर 3 है तो 3/5, तब कंटिन्यू करोगे इसको, करो फिर कंटिन्यू, कितना हो जाएगा 5 1 5 5 3 15 5 2 10 है ना 40। यहां पे लिखते रहो साथ के साथ 2 ए शेयर, ए का शेयर कितना बना 1,32,800, ओके। अब इसको क्या करोगे, इसको ऐसे ही सेम इसी प्रोपोर्शन में यहाँ पे 3 की जगह 2 कर दो, सॉरी 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 3 से मल्टीप्लाई भी तो करना है इसको, अभी वो तो किया ही नहीं हमने, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, फिर यहाँ पे लिखना कितना हो जाएगा 0 0 3 8 24 3 6 और 1 7 और 1 8 3 3 9 3 1 3, तो ये कितना हो गया 1,98,400, ये हो गया हमारा ए का शेयर। अब इसको बी के शेयर से कर दो, बी का शेयर यहाँ पे कितना आ जाएगा बाय 2 हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। जब आप 2 करोगे तो देखो कितना बन जाएगा आपके पास, निकालो अब अमाउंट, यहाँ पे कितना आएगा 3, ध्यान रखा करो आप भी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब करो कैलकुलेट, हमारे पास 2 8 16 2 2 4 और 1 5 2 3 6 2 1 2। अब इसको ऐड ऑन करके यहाँ लिख दो, कितना आ जाएगा 0 0 6 और 4 10 के 0 हंसी लगा 14 ये आ गया हमारे पास वही अमाउंट जो हमने देखा था। तो अब क्या कर दोगे, अब हमारा जब टोटल इक्वल हो गया तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा अमाउंट 10 लाख लास्ट में, और इधर भी कितना आ जाएगा 10 लाख। ओके स्टूडेंट्स, देखो सम बहुत इजी था, बट डिफिकल्ट क्या है, अगर आपके पास आपको निकालनी ना आए चीजें, अगर आपको निकालनी आ रही है तो बहुत इजी सा है। ये तो चलो बिल्कुल टिपिकल सा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो, थोड़ा सा, बिल्कुल ज्यादा नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। जस्ट गिव मी 2 minutes, देन आई विल राइट ऑन द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड फॉर यू। देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या है, आपके पास 4 पार्टनर्स है, ए बी सी एंड डी, ओके। वर पार्टनर्स in a firm sharing profit
4:3:2:1. C was guaranteed a profit rupees 2,50,000. Okay. Any deficiency on account of guarantee to C was borne by A and B in the ratio 2:3. The profit of the firm ₹10 lakh in the year end. ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या बोला इसने, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए। ये कहते हैं ए बी सी एंड डी, 4 पार्टनर आपके पास, कितनी कौन क्या क्या रेशियो होगी, ए की 4, बी की 3, सी की 2 और डी की 1। ये कहते हैं सी वॉज गारंटेड, सी को गारंटी दी गई, क्या गारंटी दी गई कि तुम्हें ना 2,50,000 तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे तुम कुछ भी करो चाहे तुम ना करो। आगे कहता है अगर इस 2,50,000 में ना कोई भी डेफिशिएंसी, कोई भी कमी रहती है ना, तो कौन ए और बी मिलकर उसको पूरा करेंगे, किस रेशियो में पूरा करेंगे, 2:3 में, यानी कि 2:3 में पूरा करेंगे। ये कहते हैं फर्म का प्रॉफिट कितना था, 10 लाख। अब सबसे पहले तो इनका हम लोग क्या निकालेंगे, इनके हम लोग निकालेंगे कि कितना कितना शेयर्स हमारा बनेगा इस प्रॉफिट में से। तो देखो सबसे पहले ए शेयर, ए का शेयर कितना है, 10 लाख रुपीज है हमारे पास। यहाँ पे सॉल्यूशन डाल देती हूँ। ए का शेयर 10 लाख, ए का शेयर कितना बनेगा, 4/में, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, हो गया 10। इसको कंटिन्यू करो, कितना हो जाएगा आपके पास ये 4 लाख। ए का शेयर हो गया, बी का शेयर निकालो 10 लाख इंटू में 3/10 कितना हो जाएगा 3 लाख। सी का शेयर निकालो, कितना हो जाएगा आपके पास 2 लाख। ऐसे ही डी का शेयर निकालो, कितना हो जाएगा आपके पास 1 लाख रुपीज। अब देखो भाई, अब आ गई है समस्या। क्या समस्या आई, हमने तो बोला था भाई कि हम लोग देंगे हमारे सी को 2,50,000 रुपए। कितने देंगे, 2,50,000, पर यहाँ पे तो बने कितने, सिर्फ 2 लाख रुपीज। तो बचे कितने, कितने की कमी रहेगी, 50,000 की कमी रह गई। हमने क्या पढ़ा था, जो भी कमी रहेगी वो कमी कौन पूरी करेगा, ए और बी, कहा गया ए और बी मिलकर पूरी करेगा, कितने रेशो में, 2 और 3 में। तो ए निकालो कितना दे रहा है 50,000 मल्टीप्लाई बाय, यहां पे लिखना डेफिशिएंसी, ठीक है। 50,000 मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे आप लोग, 2:3 था ना, 2/5 कितना बियर करेगा 20,000। ए बी कितना बियर करेगा 50,000 3/5 30,000, यानी कि ए और बी बियर करेंगे कितना कितना 20,000 और 30,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमारा अमाउंट निकल गया। अब इस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे डालना है वो सीखते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए बनाते हैं हमारा फॉर्मेट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर से यहां क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर और अमाउंट, है ना।
तो स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, इस साइड क्या आएगा, बाय नेट प्रॉफिट। कितना था हमारे पास, 10 लाख रुपीस। समझ आ रहा है ना स्टूडेंट्स आपको, ऐसा तो नहीं है ना कि समझ ही नहीं आ रहा। तो यही चीज बस हमें करनी है कि हमें क्या करना है, हमें चीजों को समझ के करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। किसको ट्रांसफर कर रहे हो, ए को कर रहे हो। ए का कितना आया था, कितना प्रॉफिट बना था, हमने देखा था 10 लाख के अकॉर्डिंग 4% से 4 लाख बना था। बट उस 4 लाख में से उसको क्या करना है, उसको माइनस करनी है डेफिशिएंसी। जो किसको बियर करेगा, जो किसको देगा, सी को देगा। कितनी डेफिशिएंसी आई थी इसकी, आई थी 20,000। तो 4 लाख में से 20,000 माइनस कर दोगे तो ए का अमाउंट कितना बन जाएगा, 3,80,000। अब सेम वही चीज बी के साथ होगी। बी का अमाउंट कितना था स्टूडेंट्स, बी का अमाउंट था हमारे पास 3 लाख। अब 3 लाख में से उसने डेफिशिएंसी कितनी बियर करी, 30,000 की, है ना। कितनी बियर करी, 30,000 की। तो अमाउंट कितना रह जाएगा, 2,70,000। सी का अमाउंट सेम रहेगा। सी का अमाउंट कितना आया था, 2 लाख। 2 लाख के अंदर जो 50,000 हमारा ए एंड बी ने मिलकर इसको दिए हैं वो ऐड कर दो। तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, 2,50,000 कर दिया भाई। सी का प्रॉमिस तो पूरा इन्होंने। अब आई बात डी की। डी का शेयर कितना है, डी का शेयर रहेगा हमारा 1 लाख। जो था वो सेम का सेम रहेगा हमारा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। यहाँ पे आ जाएगा 10 लाख और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 10 लाख। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आया होगा मैंने आपको क्या सिखाया है, कैसे समझाया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है, या फिर जब डेफिशिएंसी की बात हो तो उसको कैलकुलेट कैसे करना है, किसके अंदर से विड्रॉ करना है, कैसे विड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स अगर आपको समझ आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।